29 अप्रैल 2026 डॉज कॉइन को डिटेल में देखते हैं। इस टाइम जो डॉज कॉइन की हमारे पास मार्केट प्राइस चल रही है वो कितनी चल रही है, 0.10 सेंट के लगभग चल रही है। 4% के लगभग जो है डॉज कॉइन में मोमेंटम देखने को मिले। 24 आवर में हाई जो है 0.11 सेंट और लो जो है 0.09 के लगभग तक जो देखने को मिले। डेली टाइम फ्रेम में भी आप डॉज कॉइन को देख सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में भी डॉज कॉइन को देख सकते हैं, मंथली टाइम फ्रेम में भी यहाँ से डॉज कॉइन को जो है वो देख सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में सेंटीमेंट देखें तो गुज़श्ता जो है 3 वीक से जो है डॉज कॉइन का सेंटीमेंट जो है किसी न किसी हद तक जो है वो अपवर्ड से अपवर्ड की तरफ है, जहाँ पे डॉज कॉइन हमारे पास मुसलसल जो है अपवर्ड से अपवर्ड की तरफ मूव ऑन करने की पूरी ट्राई जो है वो ले रहा है। अभी डॉज कॉइन की मार्केट में जब भी ट्रेड वगैरह लेनी है, बड़े सोच समझ के लेवरेज वगैरह को मेंटेनेबल रखते हुए जो डॉज कॉइन की मार्केट में ट्रेड वगैरह जो है लेनी है। अभी BTC में जैसे मोमेंटम जो है देखने को मिला तो हमारे पास इथेरियम में, ऑल्ट कॉइन में, मीम कॉइन में भी जो है वो मोमेंटम देखने को मिला। वहीं हमारे पास जो है वो डॉज कॉइन की मार्केट में भी जो है वो मोमेंटम जो है देखने को मिला। एक अच्छा खासा जो है मोमेंटम जो है वो देखने को मिला। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम में बेशक डॉज कॉइन को देखें, डेली टाइम फ्रेम में भी डॉज कॉइन को देखें, एंड मंथली टाइम फ्रेम में भी बेशक डॉज कॉइन को देखें। सिचुएशन जो है रिलेटेड टू डॉज कॉइन जो है वो आप लोगों के सामने है। अभी डॉज कॉइन जो है वो हमारे पास 0.07 से मोमेंटम दे के जो है वो 0.10 के लगभग तक जो है वो पहुंच चुका है। एक अच्छा खासा और पॉजिटिव मोमेंटम जो है डॉज कॉइन में हमें जो है वो देखने को मिले। तो बेशक इसके चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में देखें, बेशक वीकली टाइम फ्रेम में देखें, बेशक मंथली टाइम फ्रेम में देखें। सिचुएशन जो है डॉज के हवाले से आप लोगों के सामने, डॉज हमारे पास रैंकिंग में 9वें नंबर पे है। मार्केट कैप जो है 17 बिलियन के लगभग, ऑल टाइम हाई 2013 और ऑल टाइम लो बहुत कम लगाए है। अभी डॉज कॉइन के हवाले से जो मार्केट सिचुएशन जो है वो आप लोगों के सामने है, जो मैंने किसी न किसी हद तक जो है वो शेयर करने की ट्राई किया, जिसमें मैंने डॉज कॉइन के हवाले से जो है डिटेल वगैरह भी शेयर किया है। लेवरेज वगैरह और इन चीज़ों को मेंटेनेबल रखते हुए जो मार्केट में हमेशा एंट्री और मार्केट से जो एग्जिस्ट वगैरह लेना होता है। जब भी मार्केट में एंट्री वगैरह बनानी होती है, बड़े सोच समझ के एंट्री बनानी होती है और एग्जिस्ट वगैरह भी सोच समझ के बनाना होता है। जून जुलाई तक जो पॉजिटिव चांसेस है कि ओवरऑल मार्केट में जैसे ही रिकवरी फेज़ जो देखने को मिलेगा तो डॉज कॉइन की मार्केट में भी पॉजिटिव रिकवरी जो आएगी। BTC और इथेरियम के बाद जो है अगर हम देखें तो मीम कॉइन में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग मीम कॉइन जो समझा जाता है वो हमारे पास जो है वो डॉज कॉइन ही समझा जाता है, और एक स्ट्रॉन्ग मीम कॉइन है। और आने वाले टाइम में इसमें मज़ीद जो पॉजिटिव सेंटीमेंट आने के काफ़ी हद तक जो है वो चांसेस हैं, और एक अच्छा खासी जो है इम्प्रूवमेंट जो है वो आने के चांसेस हैं। तो डॉज जो है वो कब तक जो है वो हमारे पास जो है पंप अप ले सकते हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि ओवरऑल BTC में हमारे पास रिकवरी फेज़ आ रहा है, तो डॉज कॉइन की मार्केट में भी जो है रिकवरी फेज़ जो है स्लोली देखने को मिला। आज के डे में 0.11 के लगभग की हाई दिया। डॉज कॉइन में 50-50x के साथ की भी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं। देखें डॉज कॉइन में ये एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते कि ये $1 पे जाएगा, $2 पे जाएगा। क्लियर सी बात है, डॉज कॉइन जो बड़ी मार्केट कैप का कॉइन है, इसमें स्टॉप लॉस के साथ जो फ्यूचर ट्रेड की जाती है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट सी हिस्ट्री थी रिलेटेड टू डॉज कॉइन, जो मैंने किसी न किसी हद तक जो वो शेयर करने की ट्राई की है, जिसमें मैंने डॉज कॉइन के हवाले से जो है डिटेल वगैरह भी शेयर की हैं। तो बहरहाल डॉज कॉइन को लेके जो है डिफरेंट लोगों के अपने अपने कंसेप्ट्स हैं, शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए भी और लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए भी। तो डॉज कॉइन को लेके जो है वो आपकी अपनी क्या राय है कि इसका फ्यूचर क्या है, और आने वाले टाइम में हमारे पास जो है वो डॉज कॉइन जो है वो शॉर्ट टाइम फ्रेम में और लॉन्ग टाइम फ्रेम में जो है वो किन किन एरियाज़ तक जाने की कैपेसिटी जो है वो अपने अंदर रखता है। तो डॉज कॉइन को लेके जो है वो आपकी अपनी क्या राय है कि इसका फ्यूचर क्या है, और आने वाले टाइम में कहाँ से कहाँ तक जाने की कैपेसिटी जो है वो अपने अंदर रखता है। आप लोगों ने जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो लाजमी बताना है।